भोजपुरी फिल्म स्टार व सांसद रवि किशन सोनभद्र पहुंचे सांस्कृतिक कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सोनभद्र के ओबरा में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए भोजपुरी फिल्म एक्टर व सांसद रवि किशन ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सोनभद्र और मिर्जापुर क्षेत्र में हिंदी सिनेमा के लिए बहुत कुछ है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर सोनभद्र के पर्यटन के विकास की बातें करते हैं और वह स्वयं भी यहां से लौटकर सांस्कृतिक विभाग से मिलकर इस संबंध में बात करेंगे। और उन्होंने बताया कि यहां पर अक्सर भोजपुरी व हिंदी फिल्म वेब सीरीज की शूटिंग होती है और वह स्वयं भी यहां पर वेब सीरीज की शूटिंग कर चुके हैं। उन्होंने बताया कि निकाय चुनाव के तहत वर्तमान सरकार चाहे वह केंद्र की हो या प्रदेश की, इनके द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को देखते हुए निश्चित रूप से निकाय चुनाव जीतेंगे और अपना चेयरमैन व मेयर बनाएंगे। जबकि ओम प्रकाश राजभर के मामले में पूछे गए सवाल पर उन्होंने बताया कि जब संकट की घड़ी थी तो उसे पार कर लिया गया, तो ऐसे में अब उम्मीद नहीं लग रही कि वह भाजपा में शामिल हो पाएंगे। सोनभद्र के ओबरा नगर में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने आए भोजपुरी फिल्म अभिनेता व वर्तमान सांसद रवि किशन ने एक तरफ जहां सरकार के विकास कार्यों को गिनाया, वहीं दूसरी तरफ उन्होंने बताया कि सोनभद्र मिर्जापुर का क्षेत्र हिंदी भोजपुरी फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत ही उपयोगी क्षेत्र है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अक्सर इसका जिक्र करते रहते हैं। लोगों को यह बताने की जरूरत है कि इस क्षेत्र में भोजपुरी फिल्म के लिए अपार संभावनाएं हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि वेब सीरीज के शूटिंग के लिए वह खुद यहाँ पर आए थे और आगे 5 भाषाओं में उनके द्वारा फिल्मों की शूटिंग की जानी है, जिसमें वह निश्चित रूप से सोनभद्र में शूटिंग करेंगे। भोजपुरी फिल्म अभिनेता व सांसद रवि किशन ने बताया कि आगामी निकाय चुनाव को देखते हुए केंद्र व प्रदेश की सरकारों के द्वारा किए गए विकास कार्यों को देखते हुए तैयारियां पूरी तरह से पूर्ण हैं और निश्चित रूप से नगर पालिका अध्यक्ष व मेयर बनाएंगे। खबर जगत के लिए सोनभद्र से मनोज सिंह राणा की रिपोर्ट। सर, आज सोनभद्र में आए हैं, कैसा लग रहा है और क्या पर्पज है? मैं सोनभद्र की देवतुल जनता को मैं सांसद रवि किशन शुक्ल गुरु गोरक्षनाथ महाराज की धरती से आके, हमारे पूज्य महाराज जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की धरती से आके, महादेव की धरती से, काशी से आके आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। ये अद्भुत पावन धरती है। यहाँ के माननीय सांसद पकौड़ी जी हमारे अच्छे मित्र हैं। मिर्ज़ापुर मैंने भोजपुरी फिल्म की शूटिंग भी की थी, मेरी कुछ यादें भी यहाँ पर हैं। बड़ा सुंदर स्थान है, शूटिंग स्थल है। और आज मैं रमेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास पूरा श्रेय इनको जाता है मुझे यहाँ लाने के लिए। और इनका मन हुआ कि दीपावली पे मैं सोनभद्र की इस पावन धरती की देवतुल जनता मुझे देखे, और ये पूरा प्रयास इन्होंने किया कि मैं कहाँ था, मुझे कहीं से लेके ये पूरा अपनी व्यवस्था के हिसाब से हमको लेके आए। तो मैं इनको धन्यवाद देता हूँ और पूरा भारतीय जनता पार्टी का संगठन, इस मंच से जुड़े जो आज ये कार्यक्रम होगा, सभी लोगों का साधुवाद। आप मीडिया बंधुओं को मैं प्रणाम करता हूं, धन्यवाद आप लोग आए। सोनभद्र जहाँ शूटिंग है, भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग यहाँ बहुत हुई है। जी जी, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि यहाँ कैसे इसको और बढ़ावा मिले, यहाँ सरकार की तरफ से क्या मदद मिलेगी? पूज्य महाराज जी इस पे सोनभद्र के बारे में अक्सर बात करते हैं और अनुप्रिया जी भी हमेशा अक्सर बात करती हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाला समय यहाँ पर शूटिंग के लिए, टूरिज्म के लिए बहुत बड़ा होगा। मैं भी यहाँ से जाके संस्कृति विभाग से मिलूंगा और मेरा मन अभी यहाँ आने के बाद बहुत कुछ सोच रहा है क्रिएटिव लेवल में। जैसे हमने गोरखपुर में बहुत सारी शूटिंग शुरू कर दी है, काशी में हो ही रही है, तो थोड़ा काशी से दूर हिंदी सिनेमा वालों को, वेब सीरीज वालों को इस इलाके में भी आना चाहिए, सोनभद्र की तरफ भी आना चाहिए। जैसे मैंने अपनी एक वेब सीरीज के यहाँ शूटिंग की थी, कंट्री माफिया, वो भी एक टापू पर किए थी। यहाँ पर आगे 1-1.5 घंटा लगता है, हाँ 1-1.5 घंटा लगता है। वो अभी जी पर आएगा वो वेब सीरीज। तो वो ऐसे बहुत सारे लोग आने चाहिए, बट उनको बताना चाहिए इसको कि क्या क्या है यहाँ पर। यहाँ तो वो एक खान है, खदान है, यहाँ हीरा छुपा, यहाँ नदी ताल तलैया है। राजू श्रीवास्तव जी नहीं रहे, तो अब उनके अलावा फिर अगला चेयरमैन किसको होना चाहिए और फिर कैसे यहाँ पे फिल्म उद्योग बढ़ेगा? ये तो सरकार, पूज्य महाराज जी डिसाइड करेंगे। मैंने इस पे गौर किया ही नहीं, क्योंकि मैंने अपने एक मित्र को खो दिया, तो मैंने उसके बाद मैं कुछ सोचा नहीं। लेकिन आपने ये सवाल किया है तो महाराज जी इस पे सोच रहे होंगे, सरकार कुछ न कुछ तो इस पर निर्णय ले रही होगी। अभी वर्तमान में आप राजनीति के साथ साथ आपकी जो फिल्म आप बनाते हैं प्रभावित तो नहीं होगी?
बहुत, देखिए पहले मैं रोज शूटिंग करता था और साल में 7-17 फिल्में, 16 फिल्में, 15 फिल्में करता था। अब मैं 2-3-4 फिल्म कर पाता हूँ, तो नुकसान तो करोड़ों रुपए का हुआ है। वर्तमान में आप किस किस फिल्म में शूटिंग कर रहे अभी हम नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा। हैं? अभी हम अभी फिल्म आपकी आई है, आ रही है चोरी चोरा। चौरी चौरा हमने गोरखपुर में की थी और वो फिल्म 50 दिन हमने शूटिंग की थी गोरखपुर के लोकल कलाकारों को लेके। अभी मैं 5 भाषाओं की एक फिल्म कर रहा हूँ गोरखपुर में। 5 तारीख से शूटिंग होगी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, मलयालम, हिंदी, भोजपुरी। अच्छा, आप सोनभद्र भी समय टारगेट से- में है फिल्मों में आपके? हम आएंगे यहाँ पर, गाना कोई सॉन्ग पिक्चराइज करने में जरूर आऊंगा यहाँ पर। ये नगर पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारी है? देखिए, विकास के कार्य जो भारतीय जनता पार्टी में हुए, आप लोग भी जानते हो, सड़क हो, नाली हो, सिविल लाइन हो, बिजली हो, पानी हो, व्यवस्थाएं हो, साफ सफाई हो और मेडिकल की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था जो भारतीय जनता पार्टी के पूज्य महाराज जी की सरकार आने के बाद हुए, 2017 के बाद जो बदलाव, वो बहुत काबिले तारीफ है। वो उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि इस टाइम पे हम लोग पार्षदी का चुनाव पूरा नगर पंचायत वाला पूरा जीत जाएंगे। बहुमत से हम लोग यहाँ पर अपना चेयरमैन, अपना मेयर बना लेंगे। अच्छा, ये राजभर जी जो है अभी गठबंधन तोड़ के गए और फिर सपा से गठबंधन किया, फिर वो प्रयास में है कि भाजपा से गठबंधन हो, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अब चूंकि पूज्य महाराज जी ने अपने ही बल पे, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आशीर्वाद से उनके पद चिन्हों पे डबल इंजन की सरकार बहुमत से आई है। अभी हमको नहीं लगता कि जब जब वो घड़ी थी, जब वो संकट की घड़ी लोगों ने क्रिएट कर दी थी, तब महाराज जी एकदम निश्चिंत लड़के आ गए, तो अब कोई चिंता की बात नहीं।